प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 26 फरवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय 8 पद। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाले हों वो दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता था। प्रियो, आज का विषय है वह दाऊद के समान होगा। हम बाइबल का जब अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से बहुत प्रेम किया और दाऊद ने भी प्रभु के लिए अपने जीवन को एक आराधक का जीवन बना लिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार दाऊद परमेश्वर के मन योग्य व्यक्ति था। परमेश्वर के ऊपर उसकी अभिषेक बहुतायत से थी, चाहे वो गोलियात के खिलाफ किया हुआ युद्ध हो या फिर उसके बाद कई सैकड़ों लड़ाइयां जो दाऊद ने लड़ी। दाऊद ने बार बार जीत हासिल की और ये जीत ये दिखाता था कि परमेश्वर दाऊद से कितना प्रेम करता है। अगर आज हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे और सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करें तो हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष बहुतायत से हमारे और आपके जीवनों में पाई जाती है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 पद में पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अर्थात वो परमेश्वर जिसने हमें और आपको रचा है वो हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हम उसके नाम के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा यह वादा किया। जकरिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय 8 पद यह कहता है, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाले हों वो दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता है। प्रियो, आप ये सोचिए कि दाऊद के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ी प्रतिज्ञा की और इसीलिए हम ये भी देखते हैं किस प्रकार से पुराने नियम के जो दास या फिर प्रभु के सेवक थे उन्होंने विश्वास में इस जीवन को तुच्छ समझा, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो ये था कि हम दाऊद के समान अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 33 और 34 पद इस बात को बताता है कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले और दुश्मनों को मार गिराया। इन सब बातों में परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए प्रियो, आइए अपने जीवन का मूल उद्देश्य ये बनाएं कि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होने वाली हो सके। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 27 अध्याय 1 पद। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 12, 13 और 14 अध्याय, संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 21 पद से लेके 43 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।